क्या आपने कभी सोचा है कि चाय के साथ खाया जाने वाला सिर्फ 10 रुपए का टोस्ट इतनी महंगी रेसिपी बना सकता है। आज मैं उबलते हुए दूध में ये टोस्ट डाल रही हूँ। यकीन मानिए इस तरीके से जब आप इसे घर पर बनाएंगे ना तो बाज़ार की महंगी से महंगी रेसिपी इसके आगे फीकी लगेगी। ना मावा चाहिए ना ही घंटों की मेहनत, सिर्फ घर में रखे दूध और टोस्ट से बनी इतनी सस्ती और लाजवाब रेसिपी आपने पहले कभी नहीं सोची होगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में मैंने 3 कप जो फुल क्रीम दूध होता है उसको डाल दिया है और दूध को हम गर्म होने देंगे। तो ना हमें घंटों की मेहनत करनी है और ना ही हमें मावा चाहिए, ना इस दूध को इतना ज़्यादा गाढ़ा करना है कि आपकी गैस भी ज़्यादा खर्च हो। सिर्फ आपको दूध को गर्म करना है। और अब हम लेंगे इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जिसको हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं, वो है ये टोस्ट, जो अक्सर आप चाय में डुबो कर सुबह के टाइम या फिर जब खाते हो। लेकिन आज हम इससे एक ऐसी अनोखी रेसिपी बनाएंगे जो आपको हैरान कर देगी। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 टोस्ट लिए हैं। इनको हम इस गर्म दूध में डाल देंगे। जैसे ही इन टोस्ट को आप दूध में डालोगे ना तो ये एकदम से ही सॉफ्ट हो जाएंगे। अक्सर हम टोस्ट को सिर्फ चाय के साथ खाते हैं, लेकिन आज जब आप इसे दूध के साथ बनते देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये टोस्ट दूध को इतना गाढ़ा और मलाईदार बना देंगे कि आपको बाहर से मावा या खोया लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस रेसिपी की सबसे बड़ी खासियत कि आप घर के बेसिक चीज़ों से इसे बना सकते हो। बाज़ार से जो आप महंगी महंगी रेसिपी 400-500 रुपये में लाते हो, वो यहाँ सिर्फ 10 से 20 रुपये के टोस्ट और ये आधे लीटर दूध से तैयार हो जाएगी। बजट में भी और स्वाद में भी बहुत लाजवाब। अब जैसे ही इसमें ये टोस्ट मिक्स हो जाए, इसमें हम डाल देंगे 10 से 12 काजू, इसे एकदम क्रीमी बनाने के लिए। वैसे आप चाहें तो काजू को पूरी तरह स्किप कर सकते हैं, लेकिन काजू डालने से बेहद टेस्टी बनती है हमारी रेसिपी। और देख सकते हैं जो टोस्ट है ना वो एकदम से इसमें घुल गए। हमें इसे ना ही पाउडर बनाना है और ना ही पीसना है। इसी तरह से साबुत टोस्ट को हमें पकाना है। जितनी देर में ये पक रहे हैं उतनी देर में हम करते हैं एक छोटी सी तैयारी। इसके लिए मैंने 1 कप फिर से दूध ले लिया है और ये ठंडा नॉर्मल दूध है। इसमें हम डालने वाले हैं ये एक सीक्रेट चीज़, ये है आइसक्रीम मिक्स। अगर आपके पास ये ना हो तो वो भी मैं आपको बताऊंगी इसकी जगह आप क्या डाल सकते हो। तो ये आइसक्रीम मिक्स है जो किसी भी शॉप पर आसानी से मिल जाता है। इसमें से ये पैकेट निकलता है। इसमें से 2 बड़े चम्मच हम पाउडर इसमें डाल देंगे। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इस रेसिपी में। और ज़्यादा भी आपको इसमें नहीं डालना है क्योंकि हमने पहले ही टोस्ट का इस्तेमाल कर लिया है। सिर्फ 2 बड़े चम्मच आपको इसमें डालकर और ठंडे दूध का ही इस्तेमाल कीजिएगा। इसमें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हैं इसका कलर और टेक्सचर। अगर आपके पास ये आइसक्रीम मिक्स ना हो तो आपको क्या डालना है, 2 बड़े चम्मच इसमें डाल दें कस्टर्ड पाउडर और मिक्स करके साइड में रख लें। इधर आप देख सकते हैं जो कंसिस्टेंसी है पहले से काफ़ी गाढ़ी बन गई है ये, क्योंकि जो टोस्ट है वो दूध को एब्जॉर्ब करते हैं और एकदम से ही घुल मिल जाते हैं दूध के साथ। और जैसे ही ये अच्छे से पक जाए टोस्ट और काजू भी इसमें सॉफ्ट हो जाएं तो हम फ्लेम को लो कर देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे आधा कप चीनी या फिर मिश्री। अगर आप चीनी नहीं खाते तो मिश्री का इस्तेमाल भी कर सकते हो। और अगर गुड़ का इस्तेमाल करोगे तो इसे ठंडा करके आपको गुड़ का इस्तेमाल करना होगा। बाद में बताऊंगी मैं आपको गुड़ किस स्टेज पर डालना है, क्योंकि फट जाएगा दूध में डालने से। तो अब हम क्या करेंगे, इस चीनी के साथ इसे पकाएंगे। चीनी थोड़ा सा मॉइस्चर रिलीज करती है, देख सकते हैं आप पहले से लिक्विडी हो गई है ये। और अच्छे से हमें इसकी करनी है पकाई। 2-4 मिनट हमें इसे अच्छे से पकाना है इसी तरह से। और अब फ्लेम को लो कर देंगे। इसमें ये खास चीज़ डालेंगे जो हमने दूध में आइसक्रीम मिक्स को मिक्स करके रखा था, जो इसके स्वाद को बिल्कुल बदल देगा। इसे डालते ही जो खुशबू और रंग आएगा ना वो देखकर बच्चे क्या बड़े भी खुद को रोक नहीं पाएंगे। देखिए कैसे धीरे धीरे इसका टेक्सचर बिल्कुल मार्केट वाला
हो गया है, जिस तरह आप मार्केट से महंगी महंगी ये खाते हो। तो आपको ना कलर डालने की ज़रूरत है, ना ही कोई और दूसरी चीज़। अगर आपके पास ये आइसक्रीम मिक्सर रखा हुआ है तो इसे आप ज़रूर डालिएगा, क्योंकि इससे एकदम ठंडी ठंडी रबड़ीदार हमारी ये रेसिपी बनकर रेडी होती है। वैसे आप चाहें तो 2 चम्मच ठंडे दूध में कस्टर्ड पाउडर भी घोलकर इसमें डाल सकते हो, उससे भी कलर टेक्सचर बिल्कुल इसी की तरह आता है। तो अगर आपके पास ये कस्टर्ड पाउडर भी ना हो तो 2 बड़े चम्मच दूध में कॉर्नफ्लोर घोलकर इसमें डाल सकते हो। 2-3 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं, जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हो इसका एकदम क्रीमी टेक्सचर बनाने के लिए। और देख सकते हैं कैसे ये जल्दी से गाढ़ा बन गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे 2-3 मिनट पकाने के बाद, और इसे हम गैस से नीचे उतारने के बाद फ़ैन को ऑन कर दें, फ़ैन के नीचे रख दें और इसे लगातार चलाते हुए ठंडा कर लें, जिससे कि बहुत जल्दी ये ठंडा हो जाएगा। इस तरह लगातार आपको इसे ठंडा करना है। तो दोस्तों, जितनी देर में ये ठंडा हो रहा है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं, और क्या आपने कभी सोचा था कि टोस्ट से भी इतनी मलाईदार ये चीज़ बन सकती है। मुझे आपके कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। अब मैं इसे ठंडा करने के बाद एक मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, और इसमें जाएगी एक सीक्रेट चीज़, वो है ताज़े दूध की मलाई। तो इसमें हम मलाई का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको बिल्कुल मार्केट जैसा क्रीमी बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने ये दूध की मलाई एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर ली है, इसको भी हम साथ में ही डाल देंगे और अच्छे से ग्राइंड करेंगे इसे। 1-2 बार इसी तरह से आपको मिक्सी को चलाते हुए इसे ग्राइंड कर लेना है, क्योंकि हमने इसमें साबुत काजू का इस्तेमाल किया है। और देखिए इसका क्रीमी टेक्सचर। तो ग्राइंड करने के बाद आप देख सकते हो एकदम क्रीमी क्रीमी ये बन गया है। एकदम से सॉफ्ट और क्रीमीदार हमारा ये घोल बनकर रेडी हुआ है। अब कोई एक बड़ा बाउल या फिर कोई भी ट्रे बर्तन ले ले और उसमें इस मिक्स को हम डाल देंगे। और अब क्या करेंगे, अब इसे लगभग 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में आपको ठंडा करना है। और 10 मिनट के बाद इसका टेक्सचर देखिए, एकदम ठंडा हो गया है ये मिक्स हमारा, और पहले से थोड़ा सा थिक भी हुआ है। तो इस प्रोसेस को करना बहुत ज़रूरी है, आपकी रेसिपी एकदम मार्केट जैसी मलाईदार बनेगी। और ठंडा करने के बाद फिर से हमें इसे मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर कर इसे ग्राइंड करना है। इससे जो इसका टेक्सचर है एकदम चेंज हो जाएगा, एकदम क्रीमी मलाईदार आपकी ये ठंडी ठंडी रेसिपी बनकर तैयार होगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसे इस तरह से फिर से ग्राइंड कर लिया है। अब इसे सेट करने के लिए कोई भी इस तरह का बॉक्स ले ले, या फिर कोई भी एक बाउल ले सकते हो, प्लास्टिक का ले सकते हो। और इसको हम ढक्कन से बंद करके लगभग 4 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने देंगे। फ्रीज़र में आपको इसे रखना है जहां आप बर्फ़ जमाते हो। और जो बचा हुआ ये मिक्सचर बचा हुआ है मेरे पास, इसको मैंने एक गिलास में भर दिया है। कोई भी मोल्ड ले सकते हैं आप इसे सेट करने के लिए, चाहे तो पेपर कप का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इस तरह के बॉक्स और गिलास तो सभी के पास होते ही है। इसे इस तरह से फॉइल पेपर से कवर कर दे और साथ में ही इसको भी रख दे। और देखिए मैंने इसे 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखा था। ढक्कन को मैंने हटा दिया है इस बॉक्स के, और आप देख सकते हैं, खुद ही आपको दिखने से पता लग रहा होगा इसका टेक्सचर। तो चलिए मैं आपको चेक भी करके दिखा देती हूँ। इस तरह से ये हमारी ठंडी ठंडी मलाईदार रेसिपी बनकर रेडी हुई है, जिसे आप बहुत महंगे में अक्सर मार्केट में खाते होंगे। घर में ही बहुत सस्ते में ये बन जाती है। और चलिए इसे प्लेट में इसी तरह से निकाल लेते हैं। इसको आप गार्निश कर सकते हो कट किए हुए बादाम और पिस्ता से, और इस तरह से प्लेट में निकाल कर सर्व कीजिए। सभी को ये ठंडी ठंडी मलाईदार रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप चाहें तो इसे दूध और टोस्ट की
आइसक्रीम भी बोल सकते हो, एकदम रबड़ीदार मलाईदार। जो पेपर हमने इसके ऊपर लगा कर रखा था वो निकाल दिया और स्टिक लगा ली इसमें। दोस्तों मैंने इसमें जो स्टिक होती है वो समोसे वाली लगाई है, इजीली सभी के घरों में रखी होती है। आप चाहें तो इसमें पतली वाली 4 स्टिक लगा लें और 4 पीसेस में डिवाइड कर लें। इस तरह से ये हमारी ठंडी ठंडी मलाईदार रबड़ीदार आइसक्रीम बनकर रेडी हुई है। इसे 6 घंटे के लिए सेट करेंगे तो और भी अच्छे से सेट होगी। रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।